ये नेक्स्ट वीडियो पार्टनर के नेम मैंने वही रखे हैं, आप और मैं। मेरी कैपिटल 8 लाख है, आपकी कैपिटल 5 लाख है। एक बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 65,000। इस बार दिक्कत हो गई, देखो कैसे हुई दिक्कत। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा हो गया 8 लाख का 10% 80,000, आपको याद होगा ये तो। और आपका हो गया 50,000। 1,30,000 आपको क्या देना है, इंटरेस्ट देना आपको, मतलब फर्म को। फर्म इंटरेस्ट पे करेगी 130 इंटरेस्ट के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों, ये ध्यान रखना। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। फर्म के पास पहले 1,30,000 आएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको 3:2 में बांटना है। जबकि फर्म के पास क्या प्रॉफिट है, 65,000 प्रॉफिट है। इसे बोलते हैं अनसफिशिएंट प्रॉफिट। अब यहाँ अगर आपको, मेरे को 80,000 मिल ही नहीं पा रहे हैं, आपको मैं पहले 50 दे दूं तो मेरे पास 15,000 ही बचता है, जो कि गलत है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अब यहाँ पर आपकी सबसे पहले अमाउंट कितनी बनती है, मेरी अमाउंट कितनी बनती है। मुझे चाहिए 80,000, आपको चाहिए 50,000, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस रेशियो में, ये टोटल हो गया, मतलब 8:5 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाई नेट प्रॉफिट 65,000, या टू कैपिटल, आप इसको इंटरेस्ट मानना, आप इसको प्रॉफिट मानना, जो भी माने। मेरा और आपका क्या हो जाएगा, ये 65,000 इंटू 8/13 मेरा शेयर, और 65,000 इंटू 5/13, तो ये आ जाएगा 32,500। और नहीं, ये 65 इंटू 8/13 40,000 और 25,000। इसे बोलते हैं अनसफिशिएंट प्रॉफिट। अब देखो, अनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट है वो लेस देन है एप्रोप्रिएशन अमाउंट, मतलब जो मिलना है पार्टनर को उसकी तुलना में कम प्रॉफिट अर्न किया। तो उसको हम क्या करेंगे, किस पार्टनर को कितना देना है उस रेशियो में प्रॉफिट को बांट देंगे। अब कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें तो सर आपने केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखा, और भी तो कुछ हो सकता है। और भी कुछ होने का मतलब है कि इसके अंदर किसी का कमीशन भी हो सकता था, सैलरी भी हो सकती थी। तो यहाँ पर वही सैलरी टू आई, मान लो फुल क्वेश्चन कर देता हूँ। सैलरी टू आई 20,000 पर एनम, मेरी सैलरी है, मुझे सैलरी मिलनी है 20,000 पर एनम। कमीशन टू यू, आपको कमीशन देना है 50,000। और नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन बिफोर दे रखा है, मतलब घटाया हुआ नहीं है, ₹1 लाख। अब देखो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर 3:2। नेट प्रॉफिट 1 लाख है। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं, इतने क्वेश्चन हमने किए हैं कि नेट प्रॉफिट बहुत कम दिख रहा है मुझे, बहुत कम, अनसफिशिएंट प्रॉफिट लग रहा है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा और आपका एक बार का हिसाब कर लेता हूँ। हमने अकाउंटेंट को कहा कि हमारा एक बार हिसाब कर दो, तो अकाउंटेंट ने देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे अकाउंट में 80,000 यूँ लिख रहा है,
50,000 आपके लिख दिए। सैलरी किसको मिलनी है, ये सैलरी मुझे मिलनी है, 20,000 मेरे अकाउंट में लिख दिए। कमीशन किसको मिलना है, कमीशन आपको मिलना है 50,000। इसका मतलब है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले 1 लाख मेरे हिस्से में आ रहे हैं, 1 लाख आपके हिस्से में आ रहे हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको 3-2 में आप बांट सकते हैं। तो 1 लाख और 1 लाख कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 2 लाख अगर हो तो पहले हमारा सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट का हिसाब होता है, उसके बाद बचे हुए प्रॉफिट को 3-2 में बांटते हैं। तो ये अनसफिशिएंट प्रॉफिट हो गया। लेकिन मेरे कितने बन रहे हैं, 1 लाख, आपके कितने बन रहे हैं 1 लाख, तो मैं रेशियो बना देता हूं 1:1। कहने का मतलब हुआ जो भी प्रॉफिट है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। पिछले क्वेश्चन में केवल इंटरेस्ट था तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, इस क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। तो ध्यान रहे यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाई नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है 1 लाख, अनसफिशिएंट प्रॉफिट है यहाँ 2 कैपिटल आई और यू, आप चाहें लिखना है कि हम क्या लिखें तो आप लिख दें सैलरी एंड रेम्युनरेशन एंड इंटरेस्ट लिख दें, या प्रॉफिट जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि अनसफिशिएंट प्रॉफिट है। 1:1 के रेशियो में हम ले लेंगे तो 50,000 मुझे मिल जाएंगे और 50,000 आपको मिल जाएंगे। ये 1 लाख रुपीज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरे कहने का मतलब है अगर नेट प्रॉफिट अनसफिशिएंट है, इतना नहीं है कि आपको इंटरेस्ट सैलरी कमीशन बोनस दिया जाए, तो पहले पार्टनर का टोटल कर लिया जाए कि मेरा कितना बन रहा है और आपका कितना बन रहा है। इस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसी को हम सैलरी बोनस कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे इसके जो 2 पार्ट बचे हैं। पहले तो मैंने कैपिटल अकाउंट बता तो दिया था लेकिन पूरा नहीं बताया था, तो कैपिटल अकाउंट नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे।